पहले स्वीडन ने नेटो को चेतावनी दी और अब रूस की नई तैनाती ने स्वीडिश आर्मी चीफ के अंदेशे पर मुहर लगा दी है। स्वीडन के सेना प्रमुख ने साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति की नजर नेटो सीमा के गोटलैंड द्वीप पर है। पहले पुतिन ने इस हमले में परमाणु हथियारों की तैनाती की और अब दावा इस बात का है कि यहां पर रूस की 7 पनडुब्बियों को तैनात किया गया। इनमें वो पनडुब्बियां भी हैं जो घातक न्यूक्लियर पोसाइडन से लैस हैं। रूसी पोसाइडन में समंदर में 500 मीटर ऊंची लहरें बनाने की ताकत है इसमें, यानी अगर पुतिन के आदेश से हमला हुआ तो गोटलैंड द्वीप पर सुनामी से भारी तबाही आ सकती है। 1-2 नहीं बल्कि 40 युद्धपोत, कई फ्रिगेट्स, लैंडिंग शिप और करीब 25,000 रशियन नेवी के जवान। बाल्टिक सागर में रूस की तैनाती की यह बहुत छोटी झलक है। क्योंकि दुनिया को समुद्र की सतह पर मौजूद युद्धपोत तो नजर आते हैं, लेकिन समंदर के भीतर क्या चल रहा है इसकी जानकारी बहुत कम देशों के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में एक खास मिशन के तहत कई रूसी पनडुब्बियां चक्कर लगा रही हैं। स्वीडन के आर्मी चीफ की चेतावनी के मुताबिक पुतिन की नजर स्वीडन के गॉटलैंड द्वीप पर है। गॉटलैंड द्वीप पर कब्जा जमाना रूस का नया मिशन है। नेटो और स्वीडन से द्वीप छीनने के लिए रूस ने यहां 7 सबमरीन तैनात की हैं। स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना जल्द ही बाल्टिक सागर में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि पुतिन नेटो के विस्तारवाद को रोकने के लिए बाल्टिक में बादशाहत हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पुतिन न्यूक्लियर सुनामी के जरिए द्वीप पर मौजूद नेटो के हथियार और सैन्य बेस को एक ही झटके में डुबा सकते हैं। पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां कितनी खतरनाक हैं, इसका खुलासा तब हुआ था जब रूस ने अपने पोसाइडन हथियारों का टेस्ट किया था। यह रूस का सबसे घातक जल अस्त्र है। पानी के भीतर तैयार एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन जो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को कई टुकड़ों में बदल सकता है। यह रूस का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो पानी के भीतर से आकर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फुट के करीब है। पोसाइडन ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। पोसाइडन टॉर्पीडो किसी भी देश में सुनामी लाने की ताकत रखता है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देता है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इससे समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उछल सकती हैं। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है। धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और समंदर की लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की बेलगोरोद पनडुब्बी को बाल्टिक सागर में इसी मकसद से लाया गया है।
एक तरफ नेटो को गॉटलैंड में सुरक्षा बढ़ाने की फिक्र है, तो दूसरी तरफ रूस को यूक्रेन में उलझाए रखने की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूक्रेन का दौरा किया है। इसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। जर्मनी IRIS-T एयर डिफेंस की मिसाइल भी देने जा रहा है। यह ऐलान तब हुआ है जब यूक्रेन को हथियारों की सख्त जरूरत है। जर्मनी से यूक्रेन को कम दूरी वाली SLS मिसाइलें भी मिलेंगी। ड्रोन के साथ यूक्रेन की फायर पावर को बढ़ाने के लिए 10 लाख आर्टिलरी शेल की भी सप्लाई की जाएगी। जर्मनी से एक बार फिर लेपर्ड टैंक और मार्डर आर्मर्ड वाहनों की सप्लाई होगी। चेक गणराज्य से जून में 1 लाख शेल की सप्लाई होगी। चेक गणराज्य के साथ कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड से भी हथियारों की सप्लाई होगी। पोलैंड, स्लोवाकिया, लिथुआनिया से फाइटर जेट की सप्लाई की गई है। यूक्रेन की हवाई ताकत को बढ़ाने के मिशन में कई देश शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन को कई देशों से F-16 की सप्लाई की जाएगी। बेल्जियम से 30, डेनमार्क से 19, नॉर्वे से 22, नीदरलैंड से 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन भेजे जाएंगे। देशों के नाम और हथियारों की लिस्ट जरूर भारी भरकम है, लेकिन इन सभी हथियारों के यूक्रेन तक पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि अब तक की प्लानिंग के मुताबिक जून से यूक्रेन जोरदार पलटवार करने में सक्षम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।